चलिए अब कंफ्यूजन नहीं रहा, कोई ढकी छुपी बात भी नहीं, सारा खेल फर्रुखाबादी हो गया है। और ऐसा फर्रुखाबादी हुआ है कि पूछिए मत। पीएम केयर्स फंड का नाम तो सुना ही होगा आपने। कोविड की शुरुआत के बाद जब लॉकडाउन लगा और सारा देश ठप हो गया, तब 27 मार्च 2020 के एक शुभ मुहूर्त में पीएम केयर्स नाम के एक फंड की स्थापना की गई। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री राहत कोष नाम का एक फंड नेहरू जी के जमाने से ही काम कर रहा था। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी को नेहरू जी से कितनी उलझन होती है, इसीलिए उन्होंने अपना नया फंड बना लिया, पीएम केयर्स फंड। इसकी वेबसाइट पर जाइए तो प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लगी हुई है वो पुरानी वाली है, जब उनकी दाढ़ी करीने से कटी हुई हुआ करती थी। इस तस्वीर के साथ पीएम केयर्स फंड के बारे में जो परिचय लिखा हुआ है वो कुछ यूं है। पीएम केयर्स फंड का उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करना है। क्या मजबूत हुई जानते ही हैं। आदमी को एक एक सांस के लिए तड़पा कर मारा गया, न दवा मिली न इलाज, बाकी छोड़िए लाशों को जलाने दफनाने की जगह और लकड़ी तक कम पड़ गई थी। आगे लिखा है, इससे गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित होगा। इससे घटिया और फूहड़ मजाक देश के नागरिकों के साथ कुछ और नहीं हो सकता। आगे, साथ ही यह कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देगा। वल्लाह, मैं हर क्षेत्र के लोगों से पीएम केयर्स में सहयोग करने की अपील करता हूं। आइए एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों का समाधान करें और भविष्य को सुरक्षित बनाएं। प्रधानमंत्री ने अपील की थी, जिससे जो भी बन पड़ा उसने झोंक दिया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस फंड में दान नहीं दिया जा सकता था, इसके लिए नियम बदल डाले गए। और मजाक देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की जिन कंपनियों को मोदी जी ने नीलामी की मंडी में खड़ा कर दिया है, उन्होंने भी दिल खोलकर पीएम केयर्स फंड में दान दिया। यह रकम हजारों करोड़ में है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्योंकि आरटीआई में इसका भी खुलासा हुआ है। लेकिन अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड की, इसके बारे में जरा समझ लीजिए। मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में सील ठप्पे के साथ शपथ पत्र पर लिख कर दिया है कि मिलॉर्ड, हमारा पीएम केयर्स फंड जो है उसका हिसाब किताब हम भारत की जनता को नहीं दे सकते और न भारत की जनता को हिसाब किताब मांगने का कोई अधिकार है। कोर्ट ने पूछा, क्यों सरकार? तो जवाब मिला, यह कोई भारत सरकार का फंड थोड़ी है, यह तो कुछ लोगों ने मिलकर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है और प्रधानमंत्री को इसका अध्यक्ष बना दिया। सिंपल। मतलब ऐसा कमाल का ट्रस्ट आपको नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री भारत सरकार जिसके अध्यक्ष हो, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार और माननीय गृह मंत्री भारत सरकार जिसके ट्रस्टी हो और ट्रस्ट सरकार का हिस्सा न माना जाए। मतलब जिस ट्रस्ट में सरकार ही सरकार हो उसको सरकार न कहा जाए। मतलब सरकार कहना चाहती है कि जैसे झुमरी तिलैया की तहसील में कोई ट्रस्ट रजिस्टर होता है, वैसे ही हमारा भी ट्रस्ट है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के पदेन ट्रस्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सुनिए, पीएम केयर्स की जो वेबसाइट है उसका डोमेन है pmcares.gov.in। गॉव मतलब सरकारी, gov.in डोमेन केवल सरकारी संस्थानों की वेबसाइटों को मिल सकता है, हम और आप नहीं ले सकते हैं, और अगर किसी तरह से ले भी लिया तो जेल चले जाएंगे। फर्जीवाड़ा है ये। अब पीएम केयर्स वाले कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम चलता है सरकारी दफ्तर से, और ऐसे वैसे सरकारी दफ्तर से नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक नई दिल्ली से। हमको चलाने वाले सरकार के सबसे ऊंचे लोग हैं, हमारी वेबसाइट सरकारी, हमको चंदा देने वाली बहुत सारी कंपनियां भी सरकारी, लेकिन हम सरकारी नहीं हैं, इसलिए हम कोई हिसाब किताब आपको नहीं दे सकते। आप आरटीआई से कोई जानकारी नहीं मांग सकते। हम इस नियम कानून से ऊपर हैं। हम जो हिसाब किताब आपको दे दें उसी को मानना पड़ेगा। सरकार की दलील है कि पीएम केयर्स को न तो बजट से कोई पैसा मिलता है और न ही इसमें आया हुआ पैसा सरकार के समेकित फंड में दिखाया जाता है, इसलिए हमको सरकारी नहीं माना जा सकता मिलॉर्ड। हम तो थर्ड पार्टी हैं। मतलब भारत की जनता अपने ही दिए हुए पैसे का हिसाब किताब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट से नहीं मांग सकती कि हुजूर, हमने अपने खून पसीने की कमाई से बचाकर जो रुपया आपको दिया था उसका किया क्या, बताइए तो सही। अब मजाक देखिए, सरकार कह रही है कि पीएम केयर्स को सरकार से तो पैसा मिलता ही नहीं। तो चलिए पीएम केयर्स की वेबसाइट पर चलिए। 2019-20 के बाद का हिसाब इसकी वेबसाइट पर नहीं है। इसमें एक कॉलम है व्यू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स, मतलब लेन देन का जोखा।
इसको खोलिए तो पता चलता है कि साल 2019-20 में पीएम केयर्स को 3076 करोड़ 62 लाख रुपया दान में मिला कुल। इसमें से भारत की जनता का डोनेशन था 3075 करोड़ 85 लाख रुपया, और विदेशों में इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान में जो मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, वहां से भाई लोगों ने भेजा 39,67,000 रुपया मात्र। पता नहीं हाउडी मोदी वाले चले कहां गए। खैर, भारत की जनता ने जो 3000 करोड़ रुपया दिया है उसका भी हिज्जे यानी लेखा जोखा देखेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। अगस्त 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के जरिए पूछा था कि बताइए आपने पीएम केयर्स में अगर कोई रुपया दिया है तो कितना दिया है, और 30 कंपनियों का जवाब आया कि हमने तो दिया है भाई साहब और इतना दिया है। लिस्ट देख लेंगे तो चक्कर आ जाएगा। ओएनजीसी ने 300 करोड़ रुपए दिए, एनडीपीसी ने 250 करोड़ रुपए दिए, इंडियन ऑयल ने 225 करोड़ रुपए दिए, पावर फाइनेंस और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 200 करोड़ रुपए दिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनएमडीसी, आरईसी, भारत पेट्रोलियम सबने 100 करोड़ रुपए दिए। ये वो कंपनियां हैं जो मोदी जी की नजरों में खटकती हैं और इनको घाटे का सौदा बताकर वो जिनको बेचना चाहते हैं, लेकिन इनसे सैकड़ों करोड़ का चंदा लेने में उनको बुरा नहीं लगता। ऑयल इंडिया जैसी घिसट घिसट कर चलने वाली सरकारी कंपनी तक ने पहले साल 13 करोड़ दिया और इसके अगले साल 25 करोड़। यह रकम 2000 करोड़ से ज्यादा की बनती है। किस कंपनी की हिम्मत है जो कह दे कि हम तो खुद ही किसी तरह अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, हम मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए दान नहीं दे सकते। इतने के बाद भी मजाक देखिए, 3000 करोड़ के फंड में 2105 करोड़ रुपया सरकारी कंपनियों से दूहने वाला पीएम केयर्स कहता है कि हमको सरकारी मत कहिए, हम सरकार का हिस्सा नहीं है, जनता हमसे कोई हिसाब किताब न मांगे। मतलब पीएम केयर्स प्रधानमंत्री कार्यालय से चलने वाला एक ऐसा टकसाल है जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि रुपया आता कहां से है और जाता कहां को है। आप पूछ देंगे तो देशद्रोही करार दिए जाएंगे, और अगर कहीं पूछने वाला मुसलमान या सिख निकला तब तो शामत ही समझिए। इतने के बाद भी पीएम केयर्स कहता है कि हमारा सारा धंधा शीशे की तरह साफ है, बस हमसे कुछ पूछिए मत, हमको अच्छा नहीं लगता। इस वीडियो